अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त चीन का दौरा जो सदर पाकिस्तान ने किया वो बड़ा इस वक्त अहमियत का हामिल है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हम देखते हैं कि पूरे के पूरे खत्ते की तस्वीराती हैसियत जो है वो बदल रही है। आप देखते हैं जियो पोलिटिकल इक्वेशन जो है पूरी दुनिया की इस वक्त जो है वो बड़ी ड्रामेटिकली डिसाइसिवली हर मोमेंट के ऊपर तब्दील हो रही है। जबकि ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े इक़्तिदार में आते ही जो है उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर हुकूमत जो है चलानी शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि उनका बड़ा एक अथॉरिटेरियन स्ट्रॉन्ग मैन स्टाइल जो है वो नज़र दुनिया को आ रहा है कि किस तरीके से वो अपने तमाम जमहूरी इदारों को, जमहूरी फ्रेमवर्क को रोनते हुए वो जो है ममालिक के ऊपर कब्जे की बातें भी कर रहे हैं। वो किस तरीके से गजा की आवाम का फैसला कर रहे हैं। सऊदी अरब के हवाले से भी जो है उनकी बड़े मुतनाज़ा किस्म के बयानात सामने आए हैं। फिर उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि एक जानिब जो उनकी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो एलाइज के साथ नहीं है बल्कि दुश्मन ममालिक के साथ भी है। तो ऐसे जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब जो है डेमोक्रेटिक ऑर्डर दुनिया का इस वक्त जो है वो बैक ट्रैक के ऊपर है, जो इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है, ऐसे में जो चाइना का मॉडल है, चाइना का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वो उस वक्त हम देखते हैं कि बड़ा कामयाब उभर कर दुनिया के सामने आ रहा है। चूँकि आप ये भी देखते हैं कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ गवर्नेंस चाइना के अंदर जो है वही जो है कमोबेश जो है इस वक्त वेस्ट के अंदर भी इमिटेट होने लग गया। और यही शायद चाइनीज़ तरक्की का राज भी है। और इसी तरीके से जो है पाक चीन जो है शराकतदारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है उसको भी दोनों ममालिक इस तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं इसी तमाम जियो पोलिटिकल इक्वेशन के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम देखते हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है पूरी दुनिया के अंदर जब यूएस एड के ऑपरेशन वो बंद कर देते हैं और उसमें उन जो मुतासरा ममालिक है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इस ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो चाइना है वो एक बड़ा प्रॉमिसिंग इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर तीसरी दुनिया के साथ अपने रवाबित और ख़ास तौर पर रीजन के अंदर अपने जो एलाइज हैं, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जैसे कि पाकिस्तान है, उनके साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको रीवैम्प कर रहा है, उनको ज़्यादा जो है तक़वियत दे रहा है। और ये विजिट भी इसी सिलसिले की एक कड़ी नज़र आता है। हमने देखा कि कैसे दिसंबर 2024 के अंदर मरियम नवाज सीएम पंजाब जो है उनका जो एक दौरा था चीन का 8 रोज़ा दौरा, उस दौरान तकरीबन जो है 13 अरब रुपए के जो प्रोजेक्ट्स है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, उनके ऊपर साइन किए गए। हमने देखा कि ग्रीन एनर्जी की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, चाहे कोयला हो, सीमेंट हो, इस तमाम हवाले से जो है बड़े बड़े मेमोरेंडम्स साइन किए गए। अभी भी जो है वो $300 मिलियन के जो ये मनसूबे इसका जो हालिया सदर मुमलिकत का जो विज़िट था इस पर $300 मिलियन के मनसूबे साइन किए गए। और उसके साथ साथ जो ये वाला विज़िट था इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल था कि इसमें वफाकी जो डेलीगेशन था उसमें जो फेडरल मिनिस्टर्स वगैरह थे उनकी भी शमूलियत थी। हमने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इसमें साथ साथ जो सूबाई रवाबित चीनी क़यादत के साथ वो बढ़ाने के लिए सूबाई क़यादत भी इसमें मौजूद थी। और उसके साथ सबसे ज़्यादा खुशाइन बात ये भी थी, हमने ये देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से जब वो यूएस के अंदर मौजूद थे और जो प्रेसिडेंट ट्रंप की हल्फ बर्दारी के मौके के ऊपर एक बड़ी मुतनाज़ा किस्म की खबर जो है एक प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद उन्होंने एक चीन मुखालिफ तकरीब के अंदर शिरकत की है। तो अब उसके बाद जो पाक चीन ताल्लुकात को एक डेंट डालने की कोशिश की गई। इस तासुर को ज़ाइल ये वाला हालिया विजिट करता है कि कैसे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त चाइना में मौजूद थे और कैसा एक कामयाब दौरा जो है उन्होंने किया। और उसके अंदर जो है वो बड़े बड़े सम्राट पाकिस्तान को जो है नज़र आना शुरू हो गए। इसका जो पहला समर है वो ये नज़र आता है कि कैसे पाकिस्तान ने जो है जब चीन के आगे अपनी जो सरहदों की हिफाजत ख़ास तौर पर अफगानिस्तान से एमनेट होने वाले सिक्योरिटी थ्रेट्स का मामला भी जो है वो चाइना के सामने रखा। तो उसके बाद दोनों ममालिक में ये इत्तफाक भी हुआ कि पाकिस्तान जो है अपनी सर्विलेंस को, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत मुस्तहकम बनाने के लिए जो है मज़ीद बॉर्डर की जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाले जो आलात हैं और ऐसा साजो सामान है वो चीन से ख़रीदेगा। एक तो ये समर हमें नज़र आया। दूसरा हमने ये भी देखते हैं कि कैसे जो सी पैक है 2.0 जिसको कहते हैं वो भी उसके अंदर एक जमूत का तासुर दिया जा रहा था कि शायद सी पैक स्लो हो गया है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स है उस तरीके से चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही। मगर अब जो है इस अज़म का इयादा किया जा रहा है इस विज़िट के बाद पर्टिकुलरली। और उससे पहले जो दिसंबर 2024 के अंदर मरीम नवाज साहिबा का भी जो टूर था उसके बाद ये वाली जो चीज़ है दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल कि इस साल जो है वो बड़े एक हाई प्रोफाइल मेगा प्रोजेक्ट्स पाक चीन प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनमें एक जो है कराकरम
कोल्लम हाईवे फेज़ 2 है, दूसरा ML1 है, इसके ऊपर जो है इस साल काम शुरू हो जाएगा। और फिर उसके साथ-साथ जो है कर्ज़ों के रोल ओवर होने का मामला जो था वो भी उठाया गया, और जो चाइनीज़ क़यादत है उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को जो थ्रू थिक एंड थिन वो हमेशा सपोर्ट किया। चूँकि हम ये भी देखते हैं कि दोनों ममालिक सिर्फ तज़वीराती पार्टनर्स नहीं है, बल्कि दोनों की जो मुआशी पार्टनरशिप है वो बड़ी मजबूत, बड़ी मुस्तहकम है। तो उसमें भी जो रोल ओवर के हवाले से पाकिस्तानी जो कर्ज़े हैं उसके हवाले से बड़ी मुस्बत पेशरफ्त नज़र आती है इस विज़िट के दौरान। तो इन अ नटशेल हम ये देखते हैं कि एक ऐसा मौके के ऊपर जब पाकिस्तान जो है वो शदीद तरीन दहशतगर्दी के चैलेंज से नबूरद आज़मा है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक़्त जो मरकज़ के अंदर भी क़यादत के अंदर है, और साथ साथ उसकी जो हुकूमत है वो आप ये भी देखते हैं कि चूँकि प्रेसिडेंसी जो है उसका ओहदा पीपल्स पार्टी के पास है, और इस वक़्त इनकम्बेंट गवर्नमेंट की वो जो है एक शराकतदार जिसे कहते हैं कि उनको सपोर्ट किया हुआ है, बैकअप उनका जो है लाइक उनके बैकर्स हैं। साथ में हम देखते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान ये दोनों वो सूबे हैं कि जहाँ पर चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर हमले होते हैं, और इस ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है चाइनीज़ को रीअश्योरेंस दिलाना कि नहीं जी आपकी सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे कंसर्न्स हैं, ये तमाम दहशतगर्दी के चाइनीज़ हम दोनों ममालिक जो है मिलकर हल करेंगे, ये वाली रीअश्योरेंस जो है चाइनीज़ वर्कर्स के हवाले से चाइनीज़ क़यादत को दिलवाना, तो उस हवाले से सूबाई क़यादत का वहाँ पर मौजूद होना ये बड़ा ही ज़रूरी था। और साथ में हम ये देखते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो SCO के अंदर जो रैट्स फोरम है उसके अंदर भी कोऑपरेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी के ऊपर, काउंटर टेररिज्म के ऊपर। उसके साथ साथ जो CPEC के हवाले से भी दोनों का जो है वो काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म के ऊपर, दहशतगर्दी के हवाले से दोनों की जो शराकतदारी है, दोनों की जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, वाइटल इंफॉर्मेशन है, वो वाला जो निज़ाम है वो कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन बड़ा मजबूत और मुस्तहकम है। तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम ये भी देखते हैं कि जैसे अगले साल जो पाक चीन दोस्ती है उसके सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने वाले हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर हमें मजीद माइलस्टोन दोनों ममालिक के अंदर नजर आएंगे, एक ऐसे वक्त के ऊपर जबकि दुनिया जो है एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको बड़ा शदीद सेटबैक जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेसिडेंसी से लगता है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है दुनिया के अंदर वो इस वक्त बैक ट्रैक के ऊपर जारी है। ऐसे में जो चाइनीज़ इकोनॉमिक गवर्नेंस मॉडल है वो दुनिया के लिए एक जो है रोशनी की किरण के तौर पर सामने आ रहा है, और ऐसे में पाक चीन तज़वीराती पार्टनरशिप और मुआशी पार्टनरशिप जो है वो पूरी दुनिया के लिए भी और ख़त्ते के अंदर भी जो है वो बड़ा मुस्बत पैगाम और बड़ी ज़बरदस्त तरीन एग्जाम्पल के तौर पर सामने आएगी। मज़ीद वीलॉग्स देखने के लिए देख रहिए विजन पॉइंट।